उसे कई दिनों से मध्य रात्रि में धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, परंतु आज कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह सुनने के लिए दरवाजे के पास गई। दरवाजे के ठीक पीछे से बर्तनों की खनक और किसी के धीरे धीरे सुबकने की आवाज़ आ रही थी। सविता का हाथ घबराकर दरवाज़ा के कुंडी पर गया। आंसू किसके हैं? कमरे में तो सिर्फ ससुर जी लेटे रहते हैं, वो भी महीनों से बोले तक नहीं। तो फिर ये रो कौन रहा है? सविता ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर वही नर्सिंग बेड, वही दवाइयों की गंध, वही बंद खिड़कियों में रोशनी की पतली रेखा। पर कमरे में सिर्फ ससुर जी नहीं थे। बिस्तर के पास फर्श पर बैठी नौकरानी कांता दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके रो रही थी। उसे देखते ही सविता ठिठक गई। कांता, क्या हुआ? ससुर जी ठीक हैं? कांता ने झटके से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं बहू रानी, बस ऐसे ही। पर उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो किसी बड़ी चोट को छुपा रही हो। सविता ने पहले बिस्तर की तरफ देखा। ससुर जी बिना हिले डुले लेटे थे, शरीर बेहद कमज़ोर, आंखें बुझी हुई, जैसे बस सांसें उनकी जिद पर चल रही हो। लेकिन कुछ अजीब था, उनके तकिए के कोने पर आज पहली बार हल्का सा गीलापन था। क्या ससुर जी रोए थे? सविता का दिल धक से रह गया। किससे बातें कर रही थी आप? वह फुसफुसाई। कांता चौंक गई। किससे? मैं किसी से नहीं। परसों से तो बाबूजी एक शब्द भी नहीं बोले। फिर वह उठकर बर्तन समेटने लगी, पर उसके हाथ काँप रहे थे। सविता को शक होने लगा था। कुछ तो ऐसी बात है जो कांता बता नहीं रही, और कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े दर्द की गवाही दे रही थी। सविता ने कुर्सी खींचकर ससुर जी का हाथ थामा। हाथ ठंडा था। फिर उनकी उंगलियां जरा सी हिली। बाबूजी, कुछ कहना है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उनकी पलकों के कोने में एक और आंसू चमका। सविता अब समझ गई थी, वे कुछ सुन रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, पर बोल नहीं पा रहे। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए हैं। सविता के पति राजेश शहर के बाहर नौकरी के काम से गए हुए थे। दिन भर में सिर्फ सविता और कांता ही घर में रहते। सविता कितनी भी देखभाल करे, पर ज़्यादातर समय ससुर जी कांता के भरोसे ही रहते। वह उन्हें दवाई देती, खाना खिलाती, कपड़े बदलती, रात को बार बार उठकर चेक भी करती। सब कहते कांता न होती तो बुजुर्ग कब के चले गए होते। पर पिछले कुछ दिनों से कांता का चेहरा बुझा बुझा था। सविता ने कई बार पूछा, पर वह टाल देती। और आज वो फर्श पर रोज़ रोज़ क्या रोती है, क्यों छुपा रही है? एक रात सच खुद सामने आ गया। रात के 2 बजे थे जब सविता पानी पीने उठी। कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने चुपके से दरवाजे की दरार से देखा। कांता ससुर जी के पास बैठी थी और उनकी उंगलियां धीरे धीरे दबा रही थी। उसकी आवाज़ मानो टूट चुकी थी। मैं जा रही हूँ बाबूजी, मजबूरी है। लेकिन आप कौन सा मेरा हाथ छोड़ने देंगे? आप तो बोल भी नहीं सकते थे कि मत जाओ। सविता के पांव जैसे जमीन में जम गए। जा रही है? कहाँ जा रही है यह? कांता सुबकते हुए बोली, मैंने सोचा था कि जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं उनकी सेवा अमृत के बराबर होती है, पर मेरी बेटी अस्पताल में है और मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं हैं। मालिक लोग कहते हैं कि मैं छुट्टी ले लूँ तो नौकरी खत्म। बहू रानी को बोला तो बोली कि राजेश बाबू से पूछेंगी। सविता अंदर आ गई। मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी अस्पताल में है? कांता घबरा गई। बहू रानी, आप पहले ही घर खर्च में परेशान रहती हैं। आपकी ससुराल वालों का ठाठ नहीं है। आप पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। सविता की आंखें भर आई। जो महीनों से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी, वह आज अपनी सबसे बड़ी मजबूरी अकेले झेल रही थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था।
सविता ने ससुर जी की तरफ देखा। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सविता बोली, बाबूजी, सुना आपने? कांता को जाना पड़ रहा है। अचानक ससुर जी की उंगलियां कांपी। पहली बार महीनों बाद उनके होंठ जरा से हिले। मत जाने दे। सविता अवाक रह गई। कांता स्तब्ध। बाबूजी, आप बोल सकते हैं, सविता चिल्लाई। ससुर जी ने आंखें खोलने की कोशिश की। सूखी, कमज़ोर, पर भावों से भरी। आवाज़ धीमी थी। उसने मेरी जान बचाई है। सविता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। क्या मतलब? और जो सच्चाई सामने आई उसने सविता को रोने पर मजबूर कर दिया। ससुर जी ने टूटी फूटी आवाज़ में बताया, बहू, 2 महीने पहले मेरी रात को सांस रुक गई थी। तुम सो रही थी। वो उठी, मुझे सीने पर दबाव देती रही। एम्बुलेंस तक मेरी सांसें उसी ने पकड़े रखी। सविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कांता फपक पड़ी। बहू रानी, मैंने तो फ़र्ज़ निभाया। ससुर जी ने उसके हाथ पकड़ लिए। तू न होती तो आज मैं नहीं होता। कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। सविता ने उसी रात फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने अपने पति राजेश को वीडियो कॉल किया। सब बताया। राजेश ने बिना सोचे कहा, कांता की बेटी का पूरा इलाज हमारा, तू बस उसे रोक ले। सविता दौड़ी कांता के पास। तुम कहीं नहीं जाओगी, हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी का इलाज करवाएंगे। कांता की आंखें विश्वास से फैल गईं। पर बहुरानी, खर्चा? हमारे बाबूजी को बचाया है तुमने। हम तुम्हारी बेटी जरूर बचाएंगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी और चमत्कार हुआ। इलाज शुरू हुआ। समय के साथ कांता की बेटी ठीक होने लगी। घर में फिर से रौनक लौट आई। और सबसे बड़ा चमत्कार, ससुर जी के मन का बोझ उतरते ही उनकी हालत भी सुधरने लगी। अब वे पहले से ज़्यादा शब्द बोलने लगे, कभी कभी मुस्कुराते भी। और हर बार कांता को देखते ही उनकी चेहरे पर कृतज्ञता चमक उठती। सबसे भावुक पल जब एक दिन उन्होंने सविता को इशारा किया। सविता झुकी। ससुर जी ने कांपते स्वर में कहा, मैं कांता को बेटी मानता हूँ। सविता की आंखों से आंसू झर पड़े। उसने तुरंत कांता को बुलाया। ससुर जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की। तूने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। अब से तू मेरी बेटी है। कांता घुटनों पर गिर गई। बाबूजी, मैं तो बस आपकी सेवक थी। नहीं, ससुर जी की आवाज़ इस बार थोड़ी मजबूत थी। सेवक नहीं, मेरी सबसे बड़ी संतान। उस कमरे में जितने आंसू गिरे उतने शायद किसी पूजा में भी नहीं गिरते। अंत में जो दिल छू जाए। आज घर में 3 लोग हैं, सविता, राजेश और कांता। तीनों एक बुजुर्ग की सेवा में समान रूप से समर्पित। और उस बुजुर्ग की आंखों में अब सिर्फ एक ही चमक है, विश्वास की, परिवार की, और उस औरत की जो खून से नहीं पर दिल से उनकी बेटी बन गई। कभी कभी पराये लोग भी आपके जीवन में इस तरह शामिल हो जाते हैं जैसे अपने ही हों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।